हम सब ने अपने आसपास कई तरह की चिड़ियाएं देखी हैं। तोता, कौवा, कबूतर, पिकॉक और गुरैया देखी है। स्पैरो जो होती है सबसे छोटी सी, उसको गुरैया कहते हैं। और आज की कहानी है गुरैया और सर्दियों में आने वाले अमरूद की। अमरूद भी मुझे बहुत पसंद है। एक बार की बात है, एक गुरैया थी। एक दिन जब वो बाजार गई तो उसे ठेले पर बढ़िया सा अमरूद दिखाई दिया। ठेले वाले की नजर बचाकर वो अमरूद अपनी चोंच में दबाकर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। छोटी सी गुरैया की छोटी सी चोंच में से उड़ते वक्त वो अमरूद एक कटीली झाड़ी में गिर गया। बेचारी गुरैया, इतनी मेहनत से अमरूद लिया और अब खाने को भी नहीं मिला। वहीं पर काम कर रहे एक लड़के से गुरैया ने कहा, मेरा अमरूद निकाल देना। लड़के ने उसको झटकते हुए कहा, जा जा, मैं नहीं देता। गुरैया को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अभी सबक सिखाती हूँ इस लड़के को। वो पास ही में काम कर रही किसान के पास गई और उसने जाकर किसान से कहा कि मैंने उस लड़के को अमरूद निकालने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, तुम उसकी पिटाई कर दो। किसान बोला, हैं, मैं क्यों पिटाई कर दूं? मैं तो नहीं करता, जा जा। गुरैया को और गुस्सा आया। वो पास में ही घास चरती हुई गाय के पास गई और गाय के पास जाकर बोली, मेरा अमरूद कटीली झाड़ियों में गिर गया है। उस लड़के ने निकालने से मना कर दिया। मैंने उस लड़के को पीटने के लिए किसान को कहा तो किसान ने भी मना कर दिया। तुम एक काम करो, उस किसान के खेत को चर लो। गाय ने भी अपना मुंह उधर की तरफ फेर लिया और बोली, चाचा, मैं नहीं करती। बेचारी गुरैया, पास ही में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था, उसके पास जाकर बोली, तुम उस गाय को डंडा मारो। मछुआरे ने कहा, मैं क्यों ऐसा करूं भाई, मैं तो नहीं मारता। फुर्र से उड़ती हुई गुरैया चूहे के पास गई और चूहे को जाकर बोली, मैं बाजार से अमरूद लाई थी। अमरूद कटीली झाड़ियों में गिर गया। मैंने उस लड़के को अमरूद निकालने के लिए बोला, उसने मना कर दिया। मैंने किसान को कहा कि इस लड़के की पिटाई लगा दो। किसान ने मना कर दिया। मैंने गाय को कहा कि इस किसान का खेत खा लो। गाय ने मना कर दिया। मैंने मछुआरे को कहा कि इस गाय को एक डंडा मार दो। मछुआरे ने भी मना कर दिया। तुम इस मछुआरे के जाल के टुकड़े टुकड़े कर दो। चूहे ने कहा, ना बाबा ना, मैं जाल के टुकड़े वुकड़े नहीं करता हूं। फिर गुरैया ने अपना रुख किया बिल्ली की तरफ और जाकर शिकायत की चूहे की और कहा, सुनो, तुम उस चूहे को पकड़कर खा जाओ। बिल्ली ने कहा, मैं नहीं करूंगी। बेचारी गुरैया हैरान परेशान एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। कोई उसका कहना ही नहीं मानता था। बहुत दुखी हुई और आंखें बंद कर कर उसे अपने दोस्त चींटी की याद आई। टिंग! वो अपनी दोस्त चींटी के पास गई और उसको जाकर पूरा किस्सा सुनाया और कहा, क्या तुम उस बिल्ली को काटोगी? चींटी उसकी दोस्त थी, वो तुरंत मान गई। चींटी ने आकर बिल्ली को काटा। जैसे ही चींटी ने बिल्ली को काटा, बिल्ली दौड़ी चूहे को पकड़ने के लिए। जैसे ही चूहे ने देखा कि बिल्ली उसकी ओर आ रही है, वो दौड़ा मछुआरे की ओर उसके जाल को काटने के लिए। मछुआरा दौड़ा गाय को डंडा लेकर पीटने के लिए और गाय दौड़ी किसान के खेत को चरने के लिए। किसान ने लगाई उस लड़के की पिटाई और लड़के ने कटीली झाड़ी में से अमरूद निकालकर गुरैया को दे दिया। अब गुरैया हुई बहुत खुश और उसने अपनी दोस्त चींटी को कहा, थैंक यू। झटपट अमरूद खाने के इरादे से गुरैया एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। हल्के से कच्चे, हल्के से सुनहरे अमरूद पर गुरैया ने अपनी चोंच मारी ही थी कि उसके सिर पर कुछ भारी सी चीज आ गिरी। आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ी। पर ये कैसे हुआ? जैसे ही उसने अमरूद खाना शुरू किया ही था, उसी समय एक कौवा एक लकड़ी अपने घोंसले के लिए चोंच में दबाकर उड़ रहा था। वो लकड़ी का टुकड़ा जा गिरा गुरैया की खोपड़ी पर। जब गुरैया को होश आया तो ना अमरूद था, ना अमरूद की दूर दूर तक कोई निशानी थी। बेचारी गुरैया, इतना जतन किया लेकिन फिर भी अमरूद हाथ ना आया।